नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे यह पूरा विश्वास है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह छोटी सी एक कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। एक बार की बात है कि बुद्ध किसी गांव में जीवन के संबंध में एक प्रवचन दे रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि बुद्ध, मेरे जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए कहते हैं कि जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, उसके उपरांत मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बुद्ध कहते हैं कि परंतु ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति उस पत्थर को ले शहर की तरफ चला जाता है। सबसे पहले वह एक फल विक्रेता के पास जाता है और उसे वह पत्थर दिखाता है और उससे पूछता है कि इस पत्थर का क्या मूल्य है। फल विक्रेता उसे कहता है कि यह पत्थर मुझे दे जा और एक टोकरी फल ले जा। वह व्यक्ति यह सुन आगे बढ़ जाता है और आगे वह एक किसान के पास जाता है और उसे भी वह पत्थर दिखाता है और पूछता है कि इस पत्थर का क्या मूल्य है। किसान उस पत्थर को बहुत ध्यान से देखता है, उसे पत्थर अच्छा लगता है और उसे कहता है कि यह पत्थर मुझे दे जा और एक बोरी अनाज ले जा। किसान की बात सुन वह व्यक्ति और आगे बढ़ जाता है और आगे वह एक सुनार की दुकान पर जाता है। उसे वह पत्थर दिखाता है और पूछता है कि इसका क्या मूल्य है। सुनार उस पत्थर को ध्यान से देखता है, उसे वह पत्थर काफ़ी कीमती मालूम पड़ता है, इसलिए वह कहता है कि यह पत्थर मुझे दे जा और 100 सोने की मोहरें ले जा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि यह पत्थर मेरे गुरु ने दिया है और उसने इसका मूल्य पता करने को कहा है, मैं इसे बेच नहीं सकता। और वह व्यक्ति वहाँ से पत्थर ले आगे बढ़ जाता है और आगे वह एक जोहरी के पास जाता है, उसे वह पत्थर दिखाता है। जोहरी उस पत्थर को कपड़े से बहुत अच्छे से साफ करता है और उसकी आँखों में चमक आ जाती है। वह इस पत्थर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और किसान से पूछता है कि यह अनमोल रत्न तुम्हें कहाँ से मिला। वह उस व्यक्ति को बताता है कि यह एक अनमोल हीरा है और इसकी कीमत वह नहीं चुका सकता। उसके पास इतना धन नहीं है कि वह इस हीरे की कीमत चुका सके। यह सुन वह व्यक्ति बहुत हैरान होता है, क्योंकि सब लोग उसका अलग अलग मूल्य बताते हैं। वह सोचता है कि इसमें से कौन सा मूल्य इस पत्थर का सही मूल्य है, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह इस पत्थर को ले वापस बुद्ध के पास आ जाता है, उस पत्थर को बुद्ध के चरणों में रख देता है और सारी बात बताता है और बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, इसमें से कौन सा मूल्य इस पत्थर का उचित मूल्य है। यह सुन बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसमें से कोई भी मूल्य इस पत्थर का उचित मूल्य नहीं है। यह पत्थर तो एक पत्थर है, सबने अपने अनुसार इसका मूल्य लगाया। फल वाले ने अपने अनुसार, किसान ने अपने अनुसार, सुनार व जोहरी ने अपने अपने अनुसार। उनके तय करने से इस पत्थर का मूल्य तो तय नहीं होता, परंतु वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं यह तय होता है। बुद्ध कहते हैं कि इसी प्रकार जीवन का मूल्य आपके अतिरिक्त कोई और नहीं लगा सकता। उसकी सार्थकता आपको ही सिद्ध करनी होती है। यह आपको ही देखना होता है कि आप जीवन में क्या करते हो जिससे आपका जीवन सार्थक होता है। बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में हर मनुष्य अपने साथ सभी संभावनाओं व क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है, परंतु वह इनका कैसा इस्तेमाल करता है यह उस पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में क्या हो जाना चाहते हो, यह निर्णय आप ही ले सकते हो।
परंतु अक्सर लोग वह नहीं करते जो वह करना चाहते हैं। इसलिए अंत समय लोग यह अफ़सोस करते हैं कि जो हम कर सकते थे और जो हम हो सकते थे वह हो ना सके। इसलिए अपने जीवन के प्रति आपको बहुत सजग रहना है और यह देखना है कि क्या आप उसी दिशा में कार्य कर रहे हो जिस दिशा में आपका जीवन मूल्यवान व सार्थक होगा। वह व्यक्ति बुद्ध को नमस्कार करता है और धन्यवाद देता है और कहता है, बुद्ध, मैं समझ चुका हूँ कि अपने जीवन का मूल्य व सार्थकता हमें स्वयं ही तय करनी होती है। दोस्तों, अब इस कहानी से यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में अभी वो नहीं हो पाए हो जो आप होना चाहते थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही समय है जब आप स्वयं में परिवर्तन कर जीवन को नए आयाम दे सकते हो, नया मूल्य दे सकते हो, नई सार्थकता दे सकते हो, ताकि अंत में यह ना लगे कि समय भी था और अवसर भी था, परंतु हमने कुछ किया नहीं, हम वह हो ना पाए जो हम हो सकते थे। किसी ने कहा है कि इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हो तो अभी भी समय है। इस संबंध में जॉर्ज एलियट कहते हैं, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। इसलिए दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, कुछ उसे नए अर्थ देना चाहते हो, नए आयाम देना चाहते हो, तो उसके लिए सही समय यही है, यही है, यही है। धन्यवाद।